Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. And now we are going to start this class with a numerical of chapter number 3. And as you know guys, we have started the numerical of chapter number 3 in previous classes, alright. So now we are going to start and we are going to continue this class with the numerical of chapter number 3, which is 3.9, alright. तो न्यूमेरिकल नंबर 3.9 से स्टार्ट करेंगे. एंड एज यू नो वी हैव डन 3.8 एंड 3.7 इन प्रीवियस क्लास, ऑलराइट. तो 3.7 और 3.8 के बाद अब 3.9 स्टार्ट करेंगे. 3.7 और 3.8 लास्ट क्लास में हमने कर लिए थे. तो 3.9 बिल्कुल सिमिलर है 3.5 के. ठीक है, आप उस पर लिख भी सकते हैं, 3.9 पे लिख सकते हैं, सेम एज 3.5. लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है, और डाटा बनाऊंगा और स्टेप्स बता दूंगा. फिर आप लोगों ने सॉल्व खुद करना होगा और ख़ुद करके बताना होगा. ठीक है बेटे, तो देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 3.9. अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 3.9 आप लोग देखिएगा. न्यूमेरिकल नंबर 3.9 में क्या कह रहा है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि एक कार जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है और अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक कार ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया और आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. ठीक है, तो रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर एक कार रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो. अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी. लिखा हुआ है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है. उसके बाद आगे चलते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, इन 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो गई आफ्टर 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड के बाद जब उसकी वेलोसिटी 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो गई, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. डिस्टेंस, अब आपने उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया कि उसकी वेलोसिटी 0 से 20 हो गई 5 सेकेंड में. तो 5 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो आपने डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करके बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम, देख लीजिएगा बेटा, और उसके बाद जो है वो हम न्यूमेरिकल का डाटा बना के फिर इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो डायग्राम देख लीजिएगा. एक कार जो है मूव कर रही है, तो कार जो है वो मूव करते हुए जा रही है, लेकिन स्टार्ट हुई है किससे? रेस्ट से. जब रेस्ट से बेटा स्टार्ट हुई है इट मीन्स डेट इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो. इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. सॉरी, तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गई बेटे? 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो गई है. तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो गई है. तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कह रहे हैं कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. ये डिस्टेंस आपने बेसिकली फाइंड करना है. तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई स्टार्टिंग में कि न्यूमेरिकल नंबर 3.9 सेम एज 3.5, बिल्कुल सिमिलर है 3.5 की तरह. लेकिन 3.5 में लिखा हुआ ये है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी या कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड. ठीक है, तो वहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो गई 5 सेकेंड में. यहाँ पे वेलोसिटी 20 हो गई. बात एक ही है, वहाँ पे 10 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 20 है.
आगे क्या कह रहा है वहाँ पे कि पार्ट ए में एक्सेलरेशन, पार्ट बी में डिस्टेंस। वहाँ पे ये दो पार्ट, बस डिफरेंस ये आ गया कि वहाँ पे बोल रहा है कि पार्ट ए में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, पार्ट बी में डिस्टेंस कैलकुलेट करो। यहाँ पे उसने बोल दिया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डायरेक्ट बोल दिया कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस यहाँ पे आप क्या करें, फाइंड करके बताएं। अब डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे फाइंड करके बताना है, तो डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेशन लाजमी है। अगर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन देखें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में, इक्वेशंस ऑफ मोशन वैसे पता होनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन देखें तो बेटे इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस जहाँ आ रहा है, डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो डिस्टेंस के लिए पहले एक्सेलरेशन आ रही है फॉर्मूले में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना होगा तो पहले लाजमी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो वही 3.5 में काम किया था, वहाँ पे बोला था उसने पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो फिर डिस्टेंस, यहाँ पे बोला नहीं, लेकिन कैलकुलेट वही करना पड़ेगा। ये ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो हम डाटा बनाते हैं, डायग्राम बना ली, तो डाटा की तरफ चलते हैं। डाटा देखिएगा, डाटा में आपने बोला सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटे। उसके बाद टाइम बता दिया 5 सेकेंड, और क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है बेटे। डिस्टेंस यहाँ पे आप फाइंड करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं तो आपको मैंने बताया डिस्टेंस के लिए फॉर्मूलास पता होने चाहिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन है, इक्वेशन भी हॉरिजॉन्टल मोशन की यूज़ करेंगे। तो ये दो इक्वेशंस हैं डिस्टेंस की, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन में देखें एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन। तो सॉल्यूशन की हिंट डालेंगे, सॉल्यूशन की हिंट डालने के बाद पहले जो है वो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी। हमें कैसे पता बेटे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक तो प्रैक्टिस से पता, जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल देखते ही आइडिया हो जाएगा इसमें पहले ये फाइंड करना है फिर बाद में ये फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिस से पता चलेगा। दूसरा ये कि फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो उसमें आप देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रही है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी थर्ड इक्वेशन में भी। फॉर्मूलाज याद थे, पता है दोनों में एक्सेलरेशन। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन वी कैन नॉट फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है, इन दिस न्यूमेरिकल। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, फिर जो है वो डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बेटे सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, इनिशियल, फाइनल और टाइम पता है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ किया, क्या है एक्सेलरेशन का फार्मूला, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, सही है। देखें इसकी वर्किंग आप लोगों ने करनी है न्यूमेरिकल की, मैं आप लोगों को पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा, वर्किंग आप लोगों ने करनी है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर कि भाई पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है कि वी एफ की जगह क्या आ जाएगा बेटा 20, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, वी आई की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 20 माइनस 0 20, नीचे टाइम है, टाइम की जगह 5 आ जाएगा, तो 20/5 आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 4, एक्सेलरेशन आ जाएगी 4 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। जब यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और उसका यूनिट आ जाएगा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। मैं नहीं कैलकुलेशन कर रहा, आप लोग करेंगे कैलकुलेशन इसकी, सही है। यहाँ पे वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू माइनस वी आई की जगह बेटा वी आई की वैल्यू 0, और नीचे टी की जगह टी की वैल्यू 5। सॉल्व करके एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा, यूनिट लगा दिया मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना जो फाइंड करना है, फॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आपने फाइंड करनी है। डिस्टेंस के दो फॉर्मूलाज हैं, सेकंड और थर्ड, कोई भी यूज़ करें, ठीक है, सेकंड या थर्ड कोई भी एक फार्मूला यूज़ करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है।
तो अब सेकंड यूज़ करें, थर्ड यूज़ करें। सेकंड जो है वो इक्वेशन डिस्टेंस का फॉर्मूला ही एक्चुअली बना हुआ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3.5 में भी आई गेस हमने 13 ही अगर आपको याद हो तो यूज़ किया था, तो वही आपने जो है 3.5 से पूरी हेल्प लेनी है, क्योंकि पूरा सेम वही न्यूमेरिकल है 3.5 वाला, ठीक है। तो ये एज इट इज़ 3.5 की तरह ही सॉल्व होगा। आप लोग देख सकते हैं 3.5 के लेक्चर्स निकालें, 3.5 के लेक्चर्स में जाएं, उनको देखें कैसे हमने सॉल्व किया था, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर उसको इसी पैटर्न पे जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो हम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन VIT प्लस हाफ AT²। बस डिस्टेंस फाइंड करना है, VI की जगह क्या आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। टाइम जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा 5, तो ये पूरी वैल्यू 0 × 5 पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 A एक्सेलेरेशन कहाँ से आएगी, यहाँ पे 4 आ रहा था, एक्सेलेरेशन लिखेंगे 4, ठीक है। 2 और कैंसिलेशन हो जाएगी, डिस्टेंस मैं करवा देता हूँ, चलें। VI की जगह 0 आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 5 बेटे, प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन जो है वो 4 कहाँ से आई, जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन का आंसर क्या आ रहा होगा 4, ठीक है। तो उससे हमने यहाँ पे लिखा 4, फॉर्मूले का 1/2 एज इट इज़, और टाइम की जगह 5 और उसका स्क्वायर। डिस्टेंस एज इट इज़ 0 5 से 0 बेटे, ठीक है। ये देखिएगा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू कैंसिल, 2 नीचे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन हो गई, सही है भाई। तो यहाँ पे क्या बच गया 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो ऊपर क्या बचा बेटे सिर्फ 2, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25। 0 नहीं लिखें या लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 नहीं हटा देंगे, यहाँ पे ऐड करा देंगे तब भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 50, और डिस्टेंस आपने फाइंड किया तो इस वजह से डिस्टेंस का यूनिट लगा दिया मीटर, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया, जो कि लिखा हुआ था फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ 50 मीटर। तो एंड में रिजल्ट लिखेंगे इसका। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हमने फाइंड की है, बोला हुआ नहीं था एग्जामिनर ने डिस्टेंस मांगा था, तो डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेशन फाइंड की है, डिस्टेंस के लिए आपने क्या करा, एक्सेलरेशन फाइंड की है। तो इस वजह से अब यहाँ पे रिजल्ट 3.5 की तरह AB करके नहीं लिखेंगे कि पार्ट ए में एक्सेलरेशन, पार्ट बी में रिजल्ट, पार्ट बी में डिस्टेंस, नहीं, एक ही एक्सेलरेशन जो एग्जामिनर ने मांगा था, क्या मांगा था, डिस्टेंस मांगा था, तो आप सिर्फ डिस्टेंस का रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन तो आपने इसके सपोर्टिंग के लिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फाइंड किया ना, खुद बोला हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसको रिजल्ट में नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिस्टेंस का रिजल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ 50 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ 50 मीटर। यहाँ तक आके न्यूमेरिकल जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब यहाँ तक आके न्यूमेरिकल आपका ये कंप्लीट हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं इसको जो है वो आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है सही से। उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। अब आपके पास जो 3.10 टू ऑनवर्ड्स जो न्यूमेरिकल हैं, 3.10 है, 3.11, 3.12 एंड 3.13, ये जो आपके पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं, ये 4 न्यूमेरिकल जो हैं वो बेस कर रहे हैं किस पे, वर्टिकल मोशन पे। तो वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ें पढ़ के आए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस पढ़ के आए। तो मेन डिफरेंस था इक्वेशंस का, जो हमें पता है कि वर्टिकल मोशंस के अंदर और हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर इक्वेशन का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली है क्या, कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही होती है। ये आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल मोशन में कार या बॉडी डिस्टेंस कवर करती है बेटे, और वर्टिकल मोशन में कार या बॉडी, कार तो वर्टिकली मूव नहीं करेगी, कोई बॉडी अगर वर्टिकल मूव कर रही है तो वो क्या कवर करेगी, हाइट कवर करेगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कार जब मूव करती है वो डिस्टेंस कवर करती है, और अगर हम किसी बिल्डिंग की मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वो हाइट होती है। कोई बॉडी वर्टिकली मूव करते हुए आ रही है तो हाइट है, रॉकेट मूव करते आते हैं तो हाइट पे मूव करता है, कि इतनी हाइट तक रॉकेट जो है वो मूव करता हुआ इतना हाइट तक ट्रैवल करते हुए जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली बॉडी जो है वो हाइट कवर करती है, हॉरिजॉन्टली जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करती है। तो ये जो है वो मेजर डिफरेंस है, जिससे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को जो है वो अलग अलग करके हमने डिफरेंसेस में लिखा था कि हॉरिजॉन्टल मोशन, ये आपके पास जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इन इक्वेशन को वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं, तो वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, देख सकते हैं आप लोग,
देखिए ये है हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन, ठीक है बेटे। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन थी। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन को वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वर्टिकल मोशन में क्या है, सिर्फ दो चेंजेस हैं। क्या बताया था, जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में जा रहे हैं तो आप लोगों के पास प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं जाके कि हॉरिजॉन्टल से जब वर्टिकल में जाते हैं तो एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो आप देख सकते हैं वी एफ एज इट इज़ रहेगा, वी आई एज इट इज़ रहेगा, एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, और टाइम एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ एक इसमें कन्वर्ट हो गया जी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, हाइट में, ठीक है। डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस जो है वो डिस्टेंस जो है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा बस, और एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, सिंपल। तो एस की जगह एच आ जाएगा, वी आई टी एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1/2 भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है बेटे। और ये ए टी स्क्वायर है तो इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह क्या आ गया, जी आ गया, सिंपल। इसमें भी ए की जगह जी, एस की जगह एच, 2GH इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और ये आपने क्या करा, इक्वेशंस को हॉरिजॉन्टल मोशन से वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इक्वेशंस यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन का अब आपके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके पास वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है बेटे। तो वर्टिकल मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास पहला न्यूमेरिकल नंबर 3.10 देख लीजिएगा बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3.10 में क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 3.10 में कह रहा है, देखिएगा कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टेक जी इज इक्वल टू 10। तो कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर से स्टोन को ड्रॉप किया है, स्टोन को नीचे आने में 5 सेकेंड लगे, ठीक है। नीचे आने में स्टोन को कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। और वो बोल रहा है कि अब नीचे आने में अगर स्टोन को 5 सेकेंड लगे तो हाइट कितनी होगी उस बिल्डिंग की, उस टावर की हाइट कितनी होगी, हाइट फाइंड करके बतानी है। सिर्फ क्या किया मैंने, बता दिया कि नीचे आने में टाइम 5 सेकेंड लगा है बस, ठीक है, बस। और एंड में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, आपको बताया था मैंने 9.8, लेकिन समटाइम्स हम राउंड ऑफ करके 10 ले रहे होते हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिकल के आगे लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि जी की वैल्यू क्या ले, 10 लें। जब वो 10 बोलेगा तो 10 लेंगे, नहीं बोलेगा तो 9.8 लेंगे। अगर आपको 10 लेना, 10 ले लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर कोई मार्क्स नहीं काट सकता अगर आप 9.8 या 10 लें, क्योंकि 9.8 और 10 नॉर्मली जो है वो राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, ठीक है। 10 और जो है वो बात एक ही है, 9.8 लिखें या 10 लिखें, ठीक है। अच्छा जी, तो 3.8 में बोला ये जा रहा है एक स्टोन जो है उसको ड्रॉप किया है एक बिल्डिंग के ऊपर से, एक टावर के ऊपर से एक स्टोन को जो है वो ड्रॉप किया है, और नीचे आने में इस स्टोन को जो टाइम लगा है वो टाइम क्या है, 5 सेकेंड। इस स्टोन को इस टावर के ऊपर से नीचे आने में जब ड्रॉप किया, टाइम कितना लगा टोटल, 5 सेकेंड। जब टाइम लगा 5 सेकेंड, वो बोल रहा है क्या कि इस टावर की हाइट कितनी है, इस टावर की हाइट कितनी है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो टावर की हाइट कितनी है, आपने हाइट फाइंड करनी है, और नीचे आने में टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड बस। और क्या बोल रहा है कि जी की वैल्यू क्या लो,
10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या ले, 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अच्छा बेटा, जब वर्टिकल न्यूमेरिकल की बात करते हैं, वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, तो आपको कंडीशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आपको फॉरन माइंड में आनी चाहिए कि हम लोग 4 कंडीशंस पढ़ के आते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग, 2 वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग। तो वर्टिकल मोशन की अगर हम बात करेंगे तो वर्टिकल मोशन की जो इक्वेशन थी उसके अंदर सेकंड इक्वेशन जो वर्टिकल मोशन की, मतलब आप ये कह सकते हैं कंडीशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम में फोर्थ कंडीशन हमने क्या डिस्कस की कि अ बॉडी इज़ ड्रॉप डाउनवर्ड। ठीक है, अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड ड्रॉप होगी, ठीक है, किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा किसी हाइट से और बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रही होगी या डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा, तो इट मीन्स दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा होता है, बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रही होगी, तो जैसे ही डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुआ होगा बेटा, तो उस वक्त उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, डाउनवर्ड मोशन की वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ से डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड मोशन मतलब वी क्या होगी बेटा, 0। तो अब आपके पास टाइम पहले से गिवन था, जी की वैल्यू बता दी थी, ये लेनी है, हाइट आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, और अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ पता लग गई कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। सही है, ये आपका हो गई डायग्राम कंप्लीट। अब हम आते हैं डाटा की तरफ। स्टार की आपने हाइट जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करनी है। कंडीशन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी 0 बेटे, टाइम जो है वो 5 सेकेंड लगा, जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और हाइट जो है वो फाइंड करनी है। डाटा के बाद सॉल्यूशन की हिंट डाल दी। डाटा यहाँ तक आके इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, जी और हाइट आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। अब एक चीज़ ज़रा देखिएगा कि आपने डाटा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यूनिट देख लें कि भाई टाइम को यूनिट सेकंड, जी की वैल्यू जो है वो 10 यूनिट मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ऐसे यूनिट में है, ऐसे ही सिस्टम में बिल्कुल हैं, कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, इसके साथ कोई यूनिट क्यों नहीं है बेटा, 0 के साथ कोई यूनिट नहीं आता। ठीक है, सब ऐसा ही सिस्टम है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। आगे सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। जब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की हिंट डाली, तो जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है, फॉर हाइट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फॉर हाइट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आपने हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने जा रहे हैं, तो बेटा अब आप लोग बताएंगे कि हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है इसके अंदर। हाइट का फार्मूला, हाइट फाइंड करनी है तो फार्मूला हाइट का यूज़ होगा, और हाइट आपके पास जो है वो 2 इक्वेशन में आ रही है, तो सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, या थर्ड इक्वेशन में। तो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में हाइट नहीं आ रही ना, तो हाइट के लिए जो है वो फर्स्ट फार्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हाइट जो है वो फर्स्ट में नहीं आ रही, फर्स्ट इक्वेशन में। हाइट फाइंड करनी, इनिशियल टाइम और जी की वैल्यू पता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। सेकंड इक्वेशन देखें, हाइट फाइंड करनी है, इनिशियल टाइम भी पता है, जी की वैल्यू पता है, टी भी पता है। ठीक है, 3 चीज़ें पता है, तीनों चीज़ें इसमें आ रही हैं, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अब 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में h फाइंड करना है, ठीक है, g पता है, बिल्कुल पता है, vf आपको नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से इसने, स्टोन ने कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया होगा ग्राउंड पे, ये आपको नहीं पता। तो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ नहीं हो सकती। जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं हो सकती, तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो सॉल्यूशन की हिंट डालने के बाद अब फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे बेटे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख दी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ज़रा देखिएगा। h जो है वो फाइंड करना है एज इट इज़, ठीक है बेटे। वी आई टी, तो पहले वी आई की जगह वी आई की वैल्यू, और वी आई की वैल्यू क्या है बेटा, 0, तो वी आई की जगह क्या आ जाएगा, 0। टी, टाइम कितना है, 5, तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा, 5, सही है, प्लस 1/2, प्लस का साइन एज इट इज़, 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज़,
जी टी स्क्वायर, जी की जगह जी की वैल्यू, जी की जगह क्या आ जाएगा 10 और टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें आपने लिखा h एज इट इज़, वी आई की जगह वी आई की वैल्यू 0, t टाइम की जगह टाइम की वैल्यू 5, 1/2 एज इट इज़, g की जगह g की वैल्यू क्या आ गई बेटे 10 और एंड में t स्क्वायर, तो t की जगह क्या है बेटे देख सकते हैं आप लोग 5, t की जगह क्या है 5, एंड में 5 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। h एज इट इज़ 0 5 ज़ा 0 प्लस इसको हम सॉल्व कर लेंगे न्यूमरेटर में 10 और ये 2 डिनोमिनेटर में, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। ठीक है बेटे, तो कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 और ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। दोबारा से देखें 0 5 ज़ा 0 प्लस का साइन एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, ये कैंसिल हो गया क्योंकि 10 न्यूमरेटर में, 2 कहाँ है डिनोमिनेटर में, ऊपर नीचे वैल्यू मल्टीप्लाइड फॉर्म में कैंसिल हो गई। यहाँ 1 बचा, 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या बचा 5 एज इट इज़ आ गया, 5 का स्क्वायर था क्या हो गया 25। 0 लिखे नहीं लिखें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 5 25 ज़ा 125 और यूनिट क्या आ गया मीटर। और ये आपने टार की हाइट जो है वो फाइंड कर ली कि अगर किसी भी हाइट से किसी बिल्डिंग से एक स्टोन को नीचे आने में या किसी टावर से स्टोन को नीचे आने में टाइम 5 सेकंड लग रहा है, तो उस टावर की हाइट जो है वो कितनी होगी बेटा 125 मीटर। इस टावर की हाइट जो है वो कितनी आ गई 125 मीटर, क्योंकि इसमें नीचे आने में टाइम कितना लग रहा था 5 सेकंड। ठीक है, और नीचे आने का आपको टाइम पता लग जाए तो आप हाइट फाइंड कर सकते हैं कि कितनी हाइट से बॉडी नीचे आई है। ऑलराइट, तो यहाँ तक आके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। एंड में इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट आपको मैंने बताया था कि आप लोगों को लिखना आना चाहिए। देखेंगे क्या फाइंड करना है, लिखा हुआ था कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो रिजल्ट आप लोग खुद लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि द हाइट ऑफ द टावर इज़ 125 मीटर, द हाइट ऑफ द टावर इज़ 125 मीटर। बस यहाँ तक आके न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी के 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे और क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। देखिएगा, इसको कॉपी करें। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर है कोई कन्फ्यूजन कोई भी क्यूरी कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाएं, चैट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिखें। ठीक है, और जो है देन इंशाल्लाह फिर आप लोगों को उसके आंसर्स मिल जाएंगे और फिर हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।